देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। ये जो 6 चैप्टर है ना, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो आर डी शर्मा में तो आपका 6 चैप्टर है, पर ये एनसीईआरटी की बुक में आपका 7th चैप्टर दिया हुआ है। कल हमने जो है ना 6.1 हमने कंप्लीट करी थी, और आज हम पढ़ेंगे भाई एक्सरसाइज 6.2। और पहले तुम इसका बेस सुनो भाई। देखो, जो बोर्ड आपके सामने लगा हुआ ना, कल भी मैंने बोला था, इसका नाम होता प्लेन। और प्लेन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो वो दो चीजों से मिलकर बनता है भाई, एक्स और वाई। प्लेन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो किससे मिलकर बनता है? एक्स और वाई से मिलकर बनता है। इसका नाम होता है एक्स कंपोनेंट, या फिर इसको अवशिषा भी बोलते हैं। इसका नाम होता है वाई कंपोनेंट, और इसको ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है ना, इसमें हम क्या सीखेंगे भाई? आपको प्लेन के ऊपर, आपको जो है ना प्लेन के ऊपर दो पॉइंट आपको दिए मिलेंगे। प्लेन के ऊपर जो है ना दो पॉइंट आपको दिए मिलेंगे। मान ले एक ए पॉइंट है, एक मान ले आपका बी पॉइंट है, और आप इन दोनों पॉइंटों के बीच डिस्टेंस निकालना सीखोगे। इनके बीच आप क्या निकालना सीखोगे? डिस्टेंस आप निकालना सीखोगे। मान ले ए पॉइंट का आपके कोऑर्डिनेट है भाई x1 y1, और जो बी पॉइंट है ना, इसके मान ले आपके कोऑर्डिनेट है x2 और y2 हमने मान ली। अब आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। पहली बात तो जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है ना, उसको आप ए बी से लिखोगे। किससे लिखोगे भाई? ए बी से आप लिखोगे। और वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो वो क्या होता है? डिस्टेंस आपका फॉर्मूला होता है भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस में कोण y2 माइनस y1 का स्क्वायर भाई, ये होता है। यानी अगर आपको प्लेन के ऊपर दो पॉइंट गिवन हो ना, और उनके बीच में डिस्टेंस बतानी हो, तो फॉर्मूला ये लगेगा। मान ले एक ए और एक मान ले बी है। ए के मान ले ये है आपके कोऑर्डिनेट, और बी के मान ले आपके ये हैं कोऑर्डिनेट, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। पहली बात तो ए बी से लिखोगे, और फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट। याद करना बिल्कुल आसान है। एक्स एक्स वाले माइनस करके न स्क्वायर, प्लस वाई वाई वाले करके न माइनस उसका स्क्वायर। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी मन मर्जी है भाई। चाहे आप इन मत यो माइनस करो, और चाहे आप इन में से ये माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी जगह ये भी लिख सको x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सको। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि x के बारे में तो आपने इसमें से यो कर दिया माइनस, और y के बारे में इसमें से यो कर दिया, वो गलत है। या तो आप इसमें से यो और इसमें से यो माइनस करो, या फिर आप इसमें से ये प्लस इसमें से ये माइनस करके स्क्वायर करो। ऐसा नहीं करना कि x के बारे में इसमत यो माइनस और उसका स्क्वायर प्लस, और y के बारे में इसमत यो माइनस और उसका स्क्वायर, वो गलत है। अगर आप इसमें से करोगे ये माइनस, तो y के बारे में भी इसमें से यो करोगे माइनस, और करके प्लस उनके स्क्वायर का सम का रूट, दोनों के बीच की कोण होगा डिस्टेंस, और इसका नाम होता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जो आपकी एक्सरसाइज है ना, इसी के ऊपर बेस है, तो मैं साइड में लिख दूं भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी अगर आपके पास ए और बी दो पॉइंट हो और उनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी हो, तो ये यूज होगा। पहली बात तो वो डिस्टेंस आप ए बी से लिखोगे, और फॉर्मूला मेरा भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ तो क्वेश्चन दे आना है, बस आपको फॉर्मूला याद हो भाई। आना एक बार तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ऊपर जो मेन हेडिंग है पहले वो पढ़ो। इसमें लिखा हुआ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स और पॉइंट्स मेरे कौन है भाई, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है -6,7 एंड -1,-5, ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंटों के बीच डिस्टेंस आपको बतानी है। सबसे पहले आप इनको नाम दोगे, इसको मानोगे ए पॉइंट और इसको मानोगे बी पॉइंट। लिखोगे पेपर में भाई सॉल्यूशन लेट दी पॉइंट्स बी, तो एक को नाम दोगे ए -6,7 एंड एक को नाम दोगे बी, कौन है भाई -1,5। अब दोनों के बीच डिस्टेंस आपको बतानी है। पहले बात तो उसको लिखोगे ए बी से, वो जो डिस्टेंस है उसको किससे लिखोगे ए बी से, और फॉर्मूला आपका भाई स्क्वायर रूट। अब देखो इसका नाम है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है x2 - x1। x2 मेरा कौन है भाई, x2 है -1, माइनस में x1 और एक माइनस पहले है, ये माइनस है फॉर्मूले वाली और ये आपकी पहले है, तो +6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कौन है, y2 -5 माइनस में y1 7 का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए, करो सिंप्लीफाई भाई, तो 6 में 1 का 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस के 7 माइनस के 5 यानी -12 का स्क्वायर है ना, ये -12 का स्क्वायर है। और ये आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया होगा भाई, जब इवन पावर हो ना तो माइनस अपने आप खत्म हो जा रहा है, यानी वो अपने आप प्लस में बदल जा रहा है। और 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 25 169, और 169 का रूट चलो मैं लिख दूं 169, और 169 का रूट भाई वो आपका बनेगा 13, ये होगा आंसर। तो मेन तो आपको फॉर्मूला ही आना चाहिए भाई, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन देखो आपको आती है। और देखो भाई अब तुम पढ़ो जो इसका थर्ड पार्ट है ना, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के बाद करना भाई, अभी नहीं करना तुमने वो। तुम पढ़ो फर्स्ट का सेकंड एक बार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। इसमें जो आपके पॉइंट है वो कौन है भाई, a + b, b + c, और एक आपका पॉइंट है भाई a - b और c - b है भाई, a - b c - b, a + b और b + c, इनके बीच में डिस्टेंस आपको बतानी है। तो सबसे पहले इनको नाम दोगे, लिखोगे उस तरीके से कि लेट द पॉइंट b, इसको a मानोगे और इसको क्या नाम दोगे b। अब a और b के बीच में डिस्टेंस बतानी है ना, पहली बात तो उसको आप लिखोगे ए बी से, किससे लिखोगे भाई ए बी से लिखोगे, और फॉर्मूला स्क्वायर रूट x वाले करकन माइनस का स्क्वायर प्लस y वाले करकन माइनस का होल स्क्वायर। करो x वाले यानी x2 कौन है मेरा a - b माइनस x1 कौन है a + b, ये x2 है माइनस। अब इसमें एक से ज्यादा टर्म है ना और बाहर माइनस लिख रहे हो तो साथ में लगाओगे ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कौन है y2 है मेरा भाई c माइनस में b और बड़ी ब्रैकेट माइनस y1 कौन है y1 है मेरा b + c का होल स्क्वायर, ये बनेगा। फॉर्मूले में क्या पुटे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब y1 में एक से ज्यादा टर्म है और बाहर माइनस लिख रहे हो
तो साथ में लगाओगे ब्रैकेट। अब सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, करो सिंप्लीफाई भाई। ये माइनस को ले जाओ अंदर, ए माइनस बी तो है, ये माइनस के लेके जाओ, माइनस ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस को लेके जाओ अंदर भाई, ये सी माइनस बी तो है, तो माइनस बी माइनस में सी, माइनस में बी और माइनस में सी का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा। अब देखो माइनस ये तब प्लस ए कट गया, माइनस सी तब प्लस सी कट गया, तो ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट माइनस बी माइनस का बी यानी माइनस के 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी यानी माइनस के 2b का होल स्क्वायर। फिर वही बात, इवन पावर है ना, तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगी, माइनस तो अपने आप खत्म होगी, 2 का स्क्वायर 4 और b को ऊपर स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर आ गया प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगी, क्यों, इवन पावर है, 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर यानी यहाँ पर भी 4b स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा भाई 4 और 4 8b स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो जो b स्क्वायर के ऊपर रूट है 8 का भी ऊपर रूट है, और क्या बेस बताते छोटी क्लास में, जब रूट में बड़ा नंबर हो ना तो उस नंबर के 2 हिस्से कर लेने चाहिए, और 2 हिस्से इस तरीके से करने चाहिए कि एक का तो पूरा पूरा रूट निकल जाए। तो जो 8 है ना, 8 को आप ऐसे लिख दो 4 गुणा में 2 और 20 स्क्वायर तो है। अब देखो 4 का रूट 2, 2 का ऊपर रूट नुकानो होगा क्योंकि 2 का तो रूट निकलता कौन है नहीं, और इसका रूट तो स्क्वायर कट गया, तो ये b यानी आपका आंसर होगा 2 रूट 2b होगा, 2 रूट 2b आपका बनेगा। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, बाकी फॉर्मूला मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट आपने अभी नहीं करना भाई, और फोर्थ पार्ट अब तुमने करना भाई। मेन तो ये फॉर्मूला ही है भाई, आपको याद करना है कि जब भी आपको प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन हो और उनके बीच में डिस्टेंस बतानी हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो भाई। 2 में लिखा हुआ फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए when the distance between the points कौन कौन है भाई 3, a and 4, 1 इज कौन है मेरी भाई रूट 10 है। पढ़ना एक बार, मेन स्टेटमेंट ही होती है भाई, ए की वैल्यू आपको बतानी है और आपको गिवन क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो ये है, इज माने इज इक्वल टू ये है, और दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमने भी आवा निकालनी, उसको रख देंगे इसके बराबर, तो वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो गिवन का इशारा लोगे तो सॉल्यूशन, तो गिवन कौन है भाई, गिवन आपको डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कौन कौन भाई 3, a एंड 4, 1 इज माने इज इक्वल टू कौन है भाई मेरी रूट 10 है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना ये आपको गिवन है, और 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमने भी आवा निकालनी, तो हम अपने वाली निकाल लेंगे, इक्वल टू ए लिख दूंगा तो वहां से ए आ जाएगा। निकालो अपने वाली कौन होगी, अपने वाली होती है भाई स्क्वायर रूट, अब ये x1 y1 x2 और y2 करो भी तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 है 4 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस a बनेगा ना 1 माइनस a का होल स्क्वायर और इक्वल टू कौन है भाई आपकी रूट 10 है।
अब रूट से रूट कट गया, बाकी तो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए। करो सिंप्लीफाई भाई, तो सिंप्लीफाई 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आपको खोलना पड़ेगा भाई। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू ए, तो 2a बन जाएगा इक्वल टू कौन है भाई मेरा, अरे रूट तो आपका कट गया, रूट तो आपका कैंसिल हो लिया ना, तो रूट तो आप लिखोगे नहीं, इक्वल टू कौन है मेरा 10। अब सिंप्लीफाई देखो आपको करना पड़ेगा भाई, ए स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया माइनस में यो 2a 1 और 1 2, 10 को लिया इस साइड, तो 2 माइनस में 10 माइनस का 8 और इक्वल टू वहां कौन बचेगी 0। अब देखो a में क्वाड्रेटिक है, आते हो सोल्व करने, कैसे करोगे सोल्व, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के करोगे मल्टीप्लाई, कौन होगी मल्टीप्लाई 8। अब 8 के दो हिस्से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे माइनस का 2 आता हो, तो वो दो हिस्से कौन होंगे, 4 गुना 2 हो जाएंगे, क्योंकि 4 में से 2 गया 2, और माइनस का 2 चाहिए ना, तो माइनस का लोगे 4 और प्लस का 2, साथ में a है तो साथ में a तुम भी लिख दोगे, यानी जहां पर माइनस का 2a है ना, वहां पर लिखोगे माइनस का 4a प्लस में 2a लिखोगे दो, तो आपका बना a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहां से a कॉमन लोगे, लो a कॉमन, तो अंदर मेरा बचेगा a माइनस का 4 और यहां से 2 कॉमन है तो प्लस में 2, अंदर कौन बचेगा वही a माइनस का 4 इक्वल टू कौन 0। अब क्या करना होता है, इन ब्रैकेट में एक ब्रैकेट लिखनी होती है और इन दोनों को इकट्ठा लिखोगे, यानी a प्लस में 2 इंटू a माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या तो a प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर a माइनस का 4 इक्वल टू 0 होगा। यहां से a की वैल्यू कौन आ गई, यहां से a की वैल्यू माइनस का 2 और यहां से a की वैल्यू भाई वाकई 4 होगी, तो ये दो वैल्यू आ गई मेरी 2 और माइनस का 4। देखो मेन तो ये है भाई, सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए, बाकी मैंने बता दिया ये बनेगा कि इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ये है और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमने अपने वाले निकाल ली, रख दी इक्वल। बाकी तो 4th चैप्टर है क्वेश्चन अपना कि क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे करेंगे। अब जिसको क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है नहीं आंदी, देखो उसको तो दिक्कत है भाई साफ साफ। ये तो एक और देखो भाई, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 भाई, पढ़ना 3 एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ द पॉइंट्स 2,1 and 1, -2 are equidistant from the point कौन कौन से भाई, x, y, तो शो करना आपने भाई, शो डेट क्या शो करना भाई, x प्लस 3y इक्वल टू कौन 0 होगा, ये आपको शो करना भाई। तो आप गिवन का ही सारा लोगे, इफ का मतलब गिवन होता है, क्या गिवन है कि जो दो पॉइंट है ना, इन दो पॉइंटों की जो इक्वी डिस्टेंस माने इक्वल डिस्टेंस है किससे, इस पॉइंट से, यानी वो ये को है, ये कोई पॉइंट है x, y और दो पॉइंट और हैं, दो कौन कौन से हैं,
एक 2,1 और एक कौन है भाई 1, माइनस का 2। इन दो पॉइंट आते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसकी डिस्टेंस मेरी क्या है इक्वल है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आपको दी हुई है। तो इसका सारा लो तो वहां से ये प्रूव हो जाएगा। ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो और बराबर रख दो। तो लिखोगे पेपर में भाई इफ का मतलब गिवन तो सॉल्यूशन। तो ऐसे लिखोगे कि आपको गिवन है ये चीज और आपको ये चीज शो करनी है। तो गिवन का लो सारा, या फिर ऐसे लिख दोगे 2 प्रूव। ये तो आपको गिवन है, ये तो आपको गिवन है और आपको प्रूव करना भाई 2 प्रूव। क्या प्रूव करना है x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो लो गिवन का सारा। गिवन क्या है इसकी इससे डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस इक्वल है। हमने भी आवा निकालनी, हम अपने वाले निकाल लेंगे। पहले ये निकालो डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मेरी कौन होगी भाई स्क्वायर रूट। आपकी मर्जी है, चाहे इन मत ये कर दो माइनस, चाहे इन मत ये कर दो माइनस, आपकी मर्जी है वो। चलो इन मत ये कर दो। तो x माइनस में 2 का स्क्वायर, x माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनके बीच क्या आगे डिस्टेंस ये इक्वल है। किसके इक्वल है भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। अपने वाली कौन होगी x वाले करो माइनस, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस मारे एक माइनस पहले है तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो सिंप्लीफाई आपने करना तो अपने आप ये चीज आ जाएगी। करो सिंप्लीफाई तो क्या बनेगा भाई रूट तो कट गया। a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab, 2 इंटू 2 4 और x है मेरा प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2ab यानी माइनस का 2y इक्वल टू भाई खोलो ये क्या बनेगी a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2ab तो माइनस का 2x प्लस खोलो a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस b 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, 2 इंटू 2 4 यानी 4y बनेगा। अब दो कटे काट दो, बीच में इक्वल टू है ना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा माइनस के 4x माइनस के 2y और ये 4 और 1 5। ये तो आपका इस साइड बचा हुआ है। उस साइड माइनस के 2x प्लस के 4y और 4 और 1 5। अब सब कुछ लिया इस साइड तो क्या बनेगा माइनस के 4x या फिर उस साइड ले जाओ, आपकी मर्जी है भाई। उस साइड ले इस साइड ले जाओ, लास्ट में बनना ये है। चलो इस साइड लिया तो माइनस के 4x प्लस का 2x तो माइनस का 2x बचेगा। इसको लेकर इस साइड तो माइनस के 2y और ये माइनस के 4y हो जाएंगे। माइनस के 2y और माइनस के 4y माइनस के 6y, 5 तो 5 कट गए और इक्वल टू वहां बच गया 0। पर प्रूव तो हमने ये करना है ना, तो आप क्या करोगे दोनों साइड माइनस का 2 तक कर दो डिवाइड, ये बन जाएगा। करो माइनस के 2 तो डिवाइड, माइनस के 2 तो माइनस का 2 कट गया x। यहाँ करो माइनस के 2 तो डिवाइड, माइनस से माइनस कट गई 6/2 3। ये तो सिर्फ आंसर मिलाने के लिए है इक्वल टू 0, वही हमने प्रूव करना है। तो कहा के था भाई दोनों पॉइंटों की जो डिस्टेंस है ना इस वाले से इक्वल है, वो हमने भी निकाल करने रख दी इक्वल, सोल्व करे अपने आप प्रूव हो गया। तो चलो फिर तुमने आज यहाँ तक करने, बाकी फिर कल करेंगे भाई।